आपराधिक घटनाओं के विरोध के अंदर 5 जुलाई कल शहर की सभी व्यापारिक संगठन, संस्थाएं, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन, मॉल के हमारे साथी बैठे मॉल की एसोसिएशन लगा लो आप, चाहे वकील है, बार एसोसिएशन, डॉक्टर, सभी का खुले तौर पर जितनी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से, खुद की तरफ से ये हिसार बंद की काल है। और हिसार बंद पूरी तरह से ऐतिहासिक बंद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात और कहता हूँ, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, क्यों आप पब्लिक मैन हो, आप पूरा हिसार घूमते हो, आपकी रिपोर्ट पूरे हरियाणा दिल्ली तक जाती है, जो आप लाइव करते हो, सीधे मुख्यमंत्री भी कई चैनलों के साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। आज पूरे हरियाणा का व्यापारी और बच्चा बच्चा अपराधियों के खिलाफ एकजुट है, इसमें कोई दो नहीं। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं, मुख्यमंत्री जी को भी, केंद्र सरकार को भी और प्रदेश का पुलिस प्रशासन को भी, व्यापार मंडल पूरी तरह से सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है, मगर सरकार अपना धर्म ना भूले, अपना फर्ज ना भूले। जब हम आपके साथ हैं तन और मन और धन से, धन तो हमारा ही है भाई, सरकार का पीछा ही हमारा है, जो हम टैक्स दें वही तो खजाना है, और किसका खजाना है। उसके अलावा भी सरकार नू कह दे हमारे खजाने में कमी है, पुलिस के पास सुविधा की कमी है, गाड़ियों की कमी है, मोटरसाइकिल की कमी है, वो कमी 3 मिनट में पूरी करेंगे, मगर अपराधियों का इलाज वो पुलिस प्रशासन सरकार ने करना है। मेरी उनसे हाथ जोड़कर हरियाणा के व्यापारियों की तरफ से, हरियाणा की आम नागरिक की तरफ से, हरियाणा की मेरी बहन बेटियों की तरफ से मैं अपील करता हूँ, भाई पक्का इलाज कर दो, कच्चे इलाजों से कुछ नहीं होता। आज अपराधी पकड़ के ले जाओगे, जेल में चले जाएंगे, जेलों में अच्छी सेवा होती है, माल खाते हैं और जेलों से फरोख्ती मांगते हैं, और नए नए आदमी और तैयार हो जाते हैं। फायदा क्या हुआ? वो कह रहे सांप नहीं, सांप की माँ को मारने की जरूरत है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, इनको ठीक ढंग से इनके पुख्ता प्रबंध करने की जरूरत है, ये मेरा उनको कहना है। मैं आपसे एक बात मतलब ही कर रहा हूँ, जब हरियाणा के अंदर हम तो व्यापारी हैं, छोटा मोटा कपड़ा है, चिन्नी किराना का सामान वो बेचनी आदमी है, व्यापारी छोड़िए, आप उद्योगपति छोड़ दो, डॉक्टर छोड़ दो, पेट्रोल पंप छोड़ दो, हमारे वकील साथी छोड़ दो, आज पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। परसों एक ASI संजीव कुमार करनाल जिले के अंदर एक ही था, घर के अंदर अकेला, कुछ दिन पहले सगा का भाई मर गया, पिताजी मर गया, खाली अकेला रह गया, उसको मार दिया। और एक नहीं अनेकों में आंकड़े दे सकता हूँ, पुलिस कर्मचारी कितने बदमाशों द्वारा मारे गए हैं। सरकार का फर्ज नहीं है भाई, साफ बात है। हकीकत में जो आदमी गलती करे, 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, वो गलती नहीं होती, उसका गलती का तो इलाज करने की जरूरत है। जब नू बताओ खौफ कैसे बढ़ रहा है, खौफ तो यूँ बढ़ेगा, व्यापारी सोचता है यार ASI मार दिया, जो सब इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज मार दिया, तो तारीख के औकात है। आम व्यापारी डर जाता है, आम व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत हो जाता है। तो मेरी सरकार से एक अपील है भाई, मैं खुले तौर पर कहता हूँ,
पुलिस अधिकारियों के हाथ मत बांधो, उनको ऊपर राजनीतिक गेम मत खेलो, उनको खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। उनकी कहो भाई जो तुमने ठीक लगे, जो बदमाशी करे उसका जिस तरह इलाज हो उस तरह कर दो। हम डॉक्टर के पास जावा, हमने पूछा कि डॉक्टर साहब तो किस तरह सुई लगावेगा, किस तरह चिराफाड़ी करेगा, कौन सा रिंग डालेगा। अमारती तो सुआ इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके प्लेटफार्म पर घेर ले, मारती तो 2 घंटे बाद ठीक करके लावे। दावे के साथ कहता हूँ सरकार इनके हाथ खोल दे, 15 दिन नहीं 15 दिन के अंदर इनका पक्का इलाज आपके सामने हो जाएगा। और एक बात और कहता हूँ, इशार जो है, इशार ने पूरे देश को जगाने का काम किया। मेरे पास महाराष्ट्र से, बम्बे से फ़ोन आए, कलकत्ते से फ़ोन आए, पंजाब से। कल टीवी के ऊपर 18 न्यूज़ के ऊपर डिबेट थी, मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा में बिजी था, मैंने राहुल जी को बिठा, बेटे तू कर। वहाँ एक ही चर्चा थी, भाई हम पंजाब वाले भी साथ हैं। उन्होंने लाइन ऑर्डर के ऊपर, आप चेक कर लो, 30,000 व्यापारियों ने साइन करके डीसी को ज्ञापन दिया। आप अम्बाला में जाकर चेक कर लो, हरियाणा के अंदर हर जगह व्यापार मंडल की इकाइयाँ राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रही है, दुकान छोड़ के दे रही है। हम बारिश में लग रहे हैं, हम धूप में लग रहे हैं, मगर सरकार सोच नहीं रही। आज 11 दिन हो गए, इससे बड़ी शर्म की बात है। 11 दिन हो जाए और अपराधी ना पकड़े जाए, ये हो सकता है? करनाल के अंदर आपको ध्यान होगा, जब हमारे सोमवार को महिंद्रा शोरूम में फायरिंग हुई, उससे अगले दिन करनाल में 1 करोड़ रुपये कांड हुआ था, 1 करोड़ फौती मांगी थी, गोली चलाई थी। अगले दिन ही उस बदमाश को यूपी से पकड़ लाए। क्यों पकड़ लाए? वो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, जनता को जवाब देना था। ये रिकॉर्ड की बात होता है, उसको पकड़ लाए। भाई हम भी जनता हैं, वो मुख्यमंत्री होगा, हम प्रजा, हम मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, वो बनने वाले हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जब करनाल में एक दिन के अंदर फायरिंग करने वाले पकड़े जा सकते हैं, तो 11 दिन बीतने के बाद हिसार के अंदर 3-3 जगह करोड़ों रुपयों की फौती मांगने वाले क्यों नहीं पकड़े जा सकते? एक कांड नहीं है, आपको बताना चाहता, पुरानी रोड, मंडी रोड पर भी चोरी हुई है। 2 दिन पहले जब मैं दौरे कर रहा था, लोग कंप्लेन नहीं देते थाने में, डर के मारी। बोला प्रधान जी चोरी होगी, ताला टूट गया। जब फरोती वाले, करोड़ों वाले कौन पकड़े? हमारी चोरी ने कौन सुना था? लोगों के विश्वास उठता जा रहा है सरकार पे, और सरकार को विश्वास जताने की जरूरत है। सरकार को पब्लिक में बीच आकर बदमाशों का इलाज करके बताने की जरूरत है। भाई जो फलाना बदमाश था, उसका पुख्ता प्रबंध हमने कर दिया, ये बताने की जरूरत है। मेरी सभी शहरवासियों से, आप मेरे जो वीडियो के मेरे परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने 40 साल से व्यापारियों का साथ दिया, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का साथ दिया, हर प्लेटफार्म पर आपने निडर होकर साथ दिया, आपसे भी हाथ जोड़ के अपील है, भाई आज और कल ऐसा जोटा मार दो, सोई हुई सरकार जाग जावे और अपराधियों के ठीक ढंग से पक्का इलाज समझो ना, पक्का इलाज हो जावे। जो पटाखे बजावे न, पटाखे बजाया जाएगा। सामने वाले को भी अधिकार दे दो भाई, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही काम होना चाहिए। ये मेरी अपील है आपसे भी और शहरवासियों से। बस इस तौर पे एक अपील शहरवासियों से, ये बंद आपका अपना बंद है, आपके परिवार के लिए बंद है, आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए बंद है, आपके बच्चों के लिए बंद है, और ये बंद हरियाणा की सुरक्षा के लिए बंद है। और एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ,
कोई कमी पाए जाए मेरा कान पकड़ लेना, बजरंग दास कर क्या कहे। ऐसी जागरूकता आएगी, इतिहास में नाम होगा। हरियाणा में जगाने के अंदर सबसे पहले नाम अगर लाला लाजपत राय जी का आया वो हिसार था। इसी प्रकार हरियाणा में जगाने में नाम अगर किसी का आएगा तो सबसे पहले आप मेरे मीडिया वाले साथी का आएगा। भाई हाँ, बदमाशों इलाज करवाने हिसार के मीडिया ने, हिसार के व्यापारियों ने, हिसार की जनता ने खुले रूप से साथ दिया। किसी प्रकार का दबाव नहीं मानना, हमारी किसी प्रकार की, खुले तौर पे कहता हूँ सारे भाई एक है, कि छोटा हो कि बड़ा हो, ना कोई ना छोटा है ना बड़ा है, हम एक होकर चल रहे हैं, एक होकर चलेंगे। और एक बात आखिरी में कहता हूँ, अगर सरकार सोचे मैं हिसार बंद कर दी, उसके बाद क्या, उसके बाद लाठी टेकांगे, 6 फुटी लाठी ला रखी है, हरियाणा बंद करेंगे, बता देंगे हरियाणा के अंदर लोगों में कितनी बड़ी भारी नाराजगी है, ये भी बताएंगे। सोते हुए शेर को जगाने का काम करेंगे। भाई ये तो गिद्दड़ है, जो आदमी गोली चला के लुक जाए है, जो बिल में घुस जाए है, वो कोई आदमी शेर हो सकता है? पीछे से वार करने वाला गिद्दड़ ही हो सकता है। पीछे से अरे कमा के खाओ, क्या तकलीफ है, काम नहीं हमने बता दो भाई है, कमा के खाओ, परिवार का अच्छा ढंग से पालन पोषण करो, सारी जनता आपकी, वो हमारे परिवार के हैं। कल कोई पकड़ा जाएगा तो पंचायत आ जाएगी जी गलती होगी भाई, और कोई कहानी नहीं है, गोली मार दे उस टाइम गलती को नहीं फिर गलती होगी। तो मैं यही कहना, तो 5 तारीख को पूरा ऐतिहासिक बंद है, बंद रहेगा। और पूरी व्यापारी से आम नागरिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं से अपील है कि वो बंद में भाग ले। और 5 बजे नगोरी गेट के बाहर इकट्ठे होके, जैसा हमेशा से ही हम एक राउंड मारते हैं व्यापारियों से राम राम करने की, हमारा काम है राम राम करना, राम राम करके जाएंगे ताकि उनको भी ये पता लगे हमारे भी इसका एक उद्देश्य होता है, हौसला। हमारे लिए कोई खड़े हैं, ये उनको हौसला होता है। हमारे लिए भी कोई पैदल घूम रहा है, अरे एसी में बैठने वाले आदमी पसीना पसीना हो जाए, उनके लिए सड़क नापन है तो उनके नूस मल लो 2.5 किलो खून दुकान में माल बेचते बेचते बढ़ जाता है। इसलिए हम ये काम करते हैं। सब्जी मंडी भी बंद रहेगी सारा, देखो सुनो, हमने सबको अपील कर रखी है, हमारी कोई हमारा पर्सनल बंद है, जिसने बंद करना है अपनी मर्जी से बंद करना है, तो सबका अपने मर्जी से बंद करना है। जिसने करना है अपने, जिसका तकलीफ नहीं बताओ, दुख सुख का मामला है, पूरा कोई तनख्वाह मिलनी नहीं, और बंद के अंदर परमिट कोटे कौन बने, और बंद कर दिया तो किसी व्यापारी खाते में कोई 20-20 लाख रुपए आ जाए, वो कोई कहानी कोनी। हम तो हमारा नुकसान करके बंद कर रहे हैं भाई, सबको साथ लेकर चल रहे हैं भाई। मेरी तो यही है, सारे इस हवन के अंदर अपनी अपनी आहुति डाले, वो अच्छी बात है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। सब्जी मंडी के अंदर लठ मार के प्रधान सुरेश, आप जानते होंगे, लठ मार के थैला खोस लिया, कौन गया? 3 दिन में बैठा, मेरी टीम बैठी, और बदमाशों इलाज नहीं करवाए तो बता दो। अरे भाई, अगर मैं किसी दुख में नहीं जाऊंगा तो मेरा कौन हुआ? आप अगर हमारी अच्छी बात उठा रहे हो तो आपका लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जब आपकी सीढ़ी चलती है, मैं देखता हूँ आपकी सीढ़ी के अंदर लोग क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया होना चाहिए, हम भी साथ हैं। इतनी सहानुभूति आप कितने भी चैनल चला कर देख लो, 100% आपको सहानुभूति मिलती है। मामला इसको लेकर पुलिस प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से आपकी निरंतर संपर्क में बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को गिरफ्तार करने इस तरह की बातें भी आ रही है, और दबाव भी आप बनाया जा रहा है कि बंद ना हो। हाँ। क्या उनके दबाव में आप लोग आएंगे, या जब तक दोषी सारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक आंदोलन आपका जारी रहेगा? देखो जी, जहाँ दबाव की बात रमेश है, तय पता है, हम तो भाई व्यापारी हैं, दबाव मानना परमात्मा का, परमात्मा जिस दिन दबाव आ गया उस दिन मारता इलाज नहीं, उसके दबाव के आगे तो हम झुके पड़े हैं। और उसके अलावा भाई किसी का आजियो मारे, किसी बात की परवाह कोनी, यह बात तो सबने ही पता है, आपने भी पता है, पूरे हरियाणा ने भी पता है। और दबाव की बात ओवर,
अरकुवाणा कांड हुआ, रोहतक कांड हुआ, बयानी कांड हुआ, सरसा कांड हुआ, नरवाना कांड हुआ, कैथल कांड हुआ, जज्जर कांड हुआ। कौन गया था भाई वहाँ? गुड़गांव कांड हुआ, अपनी टीम गई, मैं गया था। तो वहीं जवाब कौन बनना? ये तो मेरा घर है, यहाँ मेरा घर है और इनके आगे बड़ा हुआ हूँ, इनके आशीर्वाद से गाड़ी चल रही है। अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर दें, इंसान गलती का पुतला है, थोड़ी सी भी गलती कर दे तो मैं नहीं, पूरे हरियाणा के व्यापारी का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। अगर हम विड्रा कर लेंगे तो सुन लेना, कल से ही फरोख्ती हिसार नहीं हरियाणा में चालू हो जाएगी, अपराधियों के सिर खड़े हो जाएंगे। ये बंद होने से अपराधी भी बिल के अंदर है। 11 दिन हो गए, उसके बाद कोई टेलीफोन को नहीं भाई, आपके सामने कहीं ना कहीं आपका दबाव है। हिसार जानना चाहता है कि कानून के लंबे हाथ कहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी बातचीत हुई है एसपी साहब से? बिल्कुल हुई है, कोई रिजल्ट नहीं, कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। 3 जो फायरिंग करने वाले अपराधी, महिंद्रा शोरूम के ऊपर 40 फायरिंग करने वाले, तीनों में से एक नहीं पकड़ा गया। और जो फायरिंग करवाने वाले वो तो नज़दीकी को नहीं भाई, आसपास ही को नहीं। मगर एक बात जरूर कहूँगा, देखो जो बात असली है, पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, इस बात में तो कोई गुंजाइश कहने की बात नहीं। यहाँ का हिसार जिले की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, हरियाणा की पूरी पुलिस, जो इसका केस डीजीपी खुद होल्ड कर रहा है, वो भी लगी हुई है। दिल्ली की पुलिस भी, क्यों? दिल्ली के अंदर एक कत्ल हुआ था, उसी के चक्कर में दिल्ली की पुलिस भी आई हुई है। मैं कहा था उसका सारा सिस्टम नेटवर्क जो है इस काम में लगा हुआ है। और जितनी भी संस्थाएं इस बंद में भाग ले रही है, बंद कर रही है, सामाजिक धार्मिक संस्था है, पेट्रोल पंप है, डॉक्टर साहब है, वकील एसोसिएशन है, मॉल है, हर ट्रेड के एसोसिएशन है। नू बता दो, ये कल राजकुमार दोनों बैठे अलग अलग मीटिंग कर रहे। तेलिया पुल पर ईडी मार्केट है, मेज पर मैं गया, बोला प्रधान जी आने की जरूरत नहीं, हम हमारे दिल से बंद कराएंगे। लोग दिल से बंद कर रहे हैं, कोई कहने से कोई बंद नहीं होता। ये तो सबके ही तकलीफ है, हर एक की ही तकलीफ है। मैं पूछ जाऊँ, मेरी माता बहन कोई भी सब्जी लेने जावे, चैन पहन के जावे, चैन कौन तोड़ ले? मिला है चैन? है कितनी लुगाइयों ने चक्कू मार लिया, किसी के घर में घुस गए। हिसार में एक बार तो होता है, 100 बार तो होता है। और 7 मोबाइल लगा बैठा है, 70 लाख का थेटर कार चोरी होगी, अपराधी पकड़ लिए, पीछे से नहीं आए, 6 टुकटे मोबाइल दे दिए, बोले ये ले लो जी 1,70,000 रुपये ले। मैं बोले चाटा नहीं सुधरन है, लिया। बोला काठमांडू है, बोला और किसी का और तो 70 में 80 पूरे कर देना। तो ये हालात है आपके सामने भाई। हमारा आंदोलन नहीं, ये भाईचारा का आंदोलन है, सारे एक है। सारी सामाजिक धार्मिक संस्था अपने मन से ही लगी हुई है और मन का बंद है। मन के माने जीत, मन के माने हार, और सभी मन के और तन से साथ है। और एक नहीं बा, आप कहीं हरियाणा में पूछ लेना, किसी पे पाई फोन कर लेना, और बड़ी जाती हुई भाई, रमेश बड़ी जाती हुई भाई, हम साथ। वो उन्होंने पूछा हरियाणा बंद करनी कब की है? बोला 5 का हरियाणा ही करा देंगे ने। बोला हरियाणा क्यों करवाया? मैं बोला ऐसा ऐसा न, बोला छोटा टेलर दिखाया करे, तो 3 मिनट की दिखाया करे, फिर 15 मिनट का टेलर आवे, पूरी पिक्चर बाद में दिखाया करे। तो मतलब चिंता ना करो। उन लोगों को संरक्षण किसने दे रखा है? दिल्ली की पुलिस वहाँ लगी हुई है, हरियाणा की पुलिस यहाँ लगी हुई है, डीजीपी का आपने नाम लिया, वहाँ से भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग गए तो गए कहाँ पे? धरती खा गई, आसमान निकल गया। संरक्षण किसका है जिसकी वजह से वो लोग बच के यहाँ से भाग गए हैं? बेज भाई तुमने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। यो जवाब तो मुख्यमंत्री दे सकता है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का है। मेरे अधिकार क्षेत्र में कभी करवा दूं? या मुख्यमंत्री बताओगा या हरियाणा की पुलिस बताओगी? भाई कटा गया कटे नहीं, उनका मतलब है, उनका मसला है, ये हमारा मसला नहीं। वो बताएंगे अपराधी कहाँ है, किस लाइन पे है, कब पकड़ेंगे, कैसे काबू आएंगे। और हम नहीं पकड़ने और तो फिर मैं उन्हें झगड़ा करने की जरूरत है। तो हम लठ लेके हमारे सारे व्यापारी तैयारी नहीं बैठे, हम ही नहीं पकड़ लाते। हमारा ना होंदा तो हम जान देंगे, मार के और फट 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 करके 3 मिनट में भाग गए। इसे मरते तो 5 मिनट रुक जाते, 5 मिनट तो रुक जाते,
पटाखे मारने को पटाखा बजा जाए, ये पता है कि एकदम समझ में नहीं आया आदमी क्या कर रहा है। बड़े शर्म की बात है कि सिटी थाना पास में लगता है, मैं तो 100 मीटर की दूरी के ऊपर ये वारदात हुई है। बिल्कुल गलत हुआ है। सिटी थाना भी हमने कटवाया है, बता दूं, ये हमारी ज़मीन में ही है, ऑटो मार्केट के अंदर ज़मीन थी हमारी ऑटो मार्केट की, तो वो हमने सोचा यार एक थाना बना ले जो हमारी सुरक्षा में काम आओ। मानने के पता था हम थाना बनावेंगे, वो कहावत है ना, बोला माँ मैं थानेदार बन जाऊँ, बोला क्या करेगा, बोला घर का नहीं चुतर छेतूँगा, तो मानने के हमारा थाना हमारे तकलीफ देगा, हमारे के लिए वाह बन रही है भाई। जो नक्शा देख लो, ऑटो मार्केट की ज़मीन राम भगत गुप्ता जी, अपना मिस्त्री भगवान दास, फौजी राम की फौजी नरेंद्र, सारे हम कमेटी के मेंबर थे। वो बोले बजरंग कटवा दे। मैं बोला चाचा रहने दे, बड़े बुजुर्ग थे माननी पड़ी, कटवा दिया। वो यो हालात है, ये बहुत लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही। सारी साथ के आर्य बाजार हो गया, बालाजी मार्केट, कल सारी हमने मीटिंग करके पूरा समर्थन है, पूरा बंद रहेगा। इसलिए हम पूरा आश्वासन देते हैं बजरंग को कि पूरा शहर बंद कराने का हम पूरा सहयोग। एक नहीं बताऊँगा, एक नहीं, ये एक ना जितनी चोरी हुई है छोटी मोटी चोरी, इन्होंने एक नहीं पकड़ी। इस साल का रिकॉर्ड देखना थाने के अंदर जाके, कहते ना इस साल का वो चिट्ठा काट के दे दे, इन्हें करके चिट्ठा काट दे। शहर के अंदर जितनी चोरियाँ हुई हैं कितनी पकड़ी आपने? गेट सुनो आप, पर हमने प्रेशर डाला है, वो पकड़ी गई है, बाकी छोटी मोटी चोरियाँ तो ये देखते को नहीं। जब व्यापारी भी ये सोचता है कि हमने क्या यार मेरे 50,000 रुपये नुकसान हो गया तो पूछना ले आ जाएंगे तो क्यों पंगे लेवा। व्यापारी इस चीज़ का भी डरता है। जितने छोटे मोटे पीछे गोविंदगढ़ बाजार में चोरी, इधर चोरी, कोई नहीं पकड़ेगी। ये चीज़ें तो देखती नहीं है। आपको एक नहीं बताऊं, नशे के ऊपर जब तक ये नील लगाएंगे ना, ये ऐसा काम होगा, एक देश को अंदर नशे की जो है ना लत है ना, ये हरियाणा को खत्म करेगी पंजाब की तरह। ये आज मैं लिख के दे रहा हूं। एक मैन मुद्दे की बात बता रहा हूँ, ये बहुत महत्व बात है। बंद के साथ सारा हरियाणा है, पूरा शहर है, और मैं कहता हूँ जो बंद के साथ नहीं है वो आप अपने बात समझ लो, वो शहर का अतेसी नहीं हो सकता, जनता का अतेसी नहीं हो सकता, भाई का अतेसी नहीं हो सकता। जो भाई का साथ है तो भाई खुलेआम कल आपको दिखेगा भी हाँ हम भाई के साथ है, हमारा एक ही बात है। भाई कवन है, जय सिया राम को लोग नारे, वो जय सिया राम करते, अपराधियों का काम हमारा यही नारा है, दूसरा नारा नहीं। और कहता हूँ कोई आदमी कोई दिमाग में किसी के या हो, अरे भाई लोग अपनी मर्जी से बंद करेंगे, हमारे कहने की जरूरत नहीं, दिल से बंद करेंगे। तकलीफ है, ये तकलीफ है जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उसके वहाँ 40 फायदे की हो जाती है। 5 करोड़ की कर्जा मांगा था, 5 करोड़ की फरोख्ती दे दे, के धड़के भूल रहा था। बैंकों के कर्जे पूरे को नहीं हुए, ब्याज पूरे को नहीं हुए, फिर 2 करोड़ की दे, सामान किन लो बिना बीमा ऑटोमोबाइल का 2 करोड़ का सामान को नहीं, उससे 2 करोड़ की मांग ली। अरे शर्म करो, क्या है, समझौता कर लो जी, कम कर लो जी। अरे कर्जा मांग रहे, हम सामान बेचा 500 रुपये का, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कमावा है। कोई राजगुरु मार्केट के अंदर कोई पैंट लेना आ जाए, कोई कमीज लेना आ जाए, कोई सूट लेना आ जाए, तम होता ही गाय भगवान का रूप है, खरीद दे जा, खाली नहीं जाए, अगली बार फिर दुआने कमा लें। कई स्थितियाँ ऐसी है, आपसे फिर हाथ जोड़ का अपील है, आज और कल 2 दिन विशेष तौर पे आप अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर दें, ताकि सारे आदमी, सारी संस्था, आपने पूछ लिया, राजगुरु मार्केट, मैन बाजार, गांधी बूथ, लक्ष्मी मार्केट, तेलिया पुल, ऑटो मार्केट, अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी, लोहा मंडी, काठ मंडी, किस किस का नाम लूँगा, सारे अपने आप ही, पटेल नगर बिना कहे, कैंट मार्केट, कुल्लर मार्केट, ये भी लेटर आया, कुल्लर मार्केट, सारे लोग दिल से लगे हुए हैं, दिल से बंद है, लोग चिंतित है। और लोग आप देखोगे 5 तारीख को तो आप कहोगे हाँ बाकी भी यो हमारा शहर है, हमारा, आपको खुशी होगी। क्यों होगी? आपका इसमें योगदान है। प्रधान जी कल हिसारबंद तो चलो ठीक है, लेकिन हिसारबंद के व्यापारी या घर रहेंगे या कोई कहीं इकट्ठा नहीं, अरे भाई क्रिकेट खेलेंगे राजगुरु मार्केट में, क्रिकेट की किट मंगा दी, किट खेल लो, घूमो फिरो, घर बैठो, कुछ भी करो, दुकान का ताला कौन लगाना, तुमने यही दिखाना है। तुमने एक बात है, आज ये दिखा दो भी सर्वे करी थी
सर्वे के आधार पे आप जो काम कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अनिल कल हिसार बंद रहेगा, उससे मैं कुछ कहना चाहता हाँ? उससे आगे की रणनीति क्या रहेगी? हैं? उससे आगे की रणनीति क्या? हरियाणा बंद कब प्रशासन को कब तक का अल्टीमेटम? 5 का बंद कर लिया, फिर उसके बाद फिर स्टेट की मीटिंग होती है। अकेला मेरे अधिकार क्षेत्र में कोई काम नहीं, मैं कोई भी काम करता हूँ सभी साथियों से लेकर करता हूँ। कई बार डेट गलत निकल जाए, किसी ब्याह शादी चक्कर हो और चक्कर हो, हम डेट उनसे तसल्ली करके डेट निकालेंगे। मैन आदमी जर्नल सम्मेलन करने के बजाय मैन प्रतिनिधि बुलाऊंगा और उसके अंदर घोषणा करेंगे। आपको बुलाएंगे, आपके सामने घोषणा करेंगे। आपको एडवांस कह देता हूँ, हरियाणा बंद कि मुख्यमंत्री जी ऊपर हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ के देख लिए। चाहे अमित शाह जी हमारा गृह मंत्री है, मैं भी उसका सम्मान करता हूँ कि वो देख लिए। जम्मा बंद पावेगा और पता लग जाएगा भाई जनता में बड़ी भारी नाराजगी, बड़ा भारी रोष पता लग जाएगा। यही हमने बताना है। सोई हुई सरकार को जगाना है, बदमाशों को भगाना है और जनता के अंदर भाईचारा बढ़ाना है। हमारा यही काम। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पहले हर पुलिस वाले के हाथ में वीटी होता था, वायरलेस सेट। आज बताओ किसी के हाथ में है क्या? क्योंकि वायरलेस कंट्रोल रूम हर थाने से ख़त्म कर दिए गए हैं। ये भी एक मेन बात है। वायरलेस कंट्रोल रूम किसी थाने में नहीं है। कोई वारदात होती थी तो वीटी होती थी, फलाना वारदात करके चला गया, सारे नाके उनको सीज कर दो। आज के दिन किसी भी पुलिस वाले के हाथ में वायरलेस सेट नहीं है, क्योंकि वायरलेस सेट की एक अलग कंट्रोल रूम होता था, अलग स्टाफ होता था हर थाने के अंदर। आज वो वायरलेस सेट एक उसमें रख दिया डब्बे में उठा के। और इससे क्या हुआ, जैसे वो वहाँ पे अपराधी 3:30 बजे वारदात करके निकले थे तो वो बड़े आराम से गए हैं, पीएलए से होते हुए, पड़ाव चौकी से होते हुए, हर जगह से वो आराम से गए हैं। क्यों वीटी सेट होता तो आज ये हालात नहीं होते, उसी टाइम मौके पकड़े जाते। उनको कहीं ना कहीं राउंड अप किया जा सकता था। किसी थाने में आप चले जाओ, पूछना नहीं वायरलेस कंट्रोल रूम का दिखाओ आपका कहाँ है। किसी थाने में, हरियाणा के किसी थाने में वायरलेस कंट्रोल रूम नहीं है, क्योंकि सरकार ने कम से कम मैन पावर कर दी भी, अपने खर्चे घटाओ। इन पॉलिटिशियनों के खर्चे बढ़ा दिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए जो जन सुविधाएँ थी वहाँ सारे खर्चे कम कर दिए। जो मेन मुद्दा ये है, मैन पावर कम कर दी। 112 जो हेल्पलाइन है उसमें एक डंडा तक नहीं है, सिवाय कंप्यूटर के। एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और एक साथ में पुलिस वाला हो रहा है। वहाँ आज आप यहाँ बैठे हैं, उरे कोई ना कोई गोली मार देगा तो 2 मिनट जब 112 हेल्पलाइन आएगी तो उसके बाद कुछ नहीं है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए भाई साहब जैसे बता रहे थे प्रधान जी भी, ASI मार दिया। वो ASI यमुनानगर के CIA में लगा हुआ था, वहाँ किसी को उसने राउंड अप किया होगा और अपराधियों ने वहाँ उसका बदला उतारा। ऐसे हमारे बहुत से वारदात हुए। जेल का एक जेल वार्डर मार दिया था, वो भी उसने मारा था। दिल्ली पुलिस कप्तान मारा और गुड़गांव में मारा पुलिस कप्तान। हाँ, अपराध से जुड़ा हुआ ही है, ये मुद्दा भी अपराध से है। आज मार्केट के अंदर मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, 5% सेल्समैन बच्चे 18, 15 साल के स्मैक चिट्टे का नशा करते हैं। अब जितने बैठे हैं यहाँ सबसे पूछ लो कि चिट्टा कहाँ मिलता है, सबको पता है बस्ती के अंदर चिट्टा मिलता है। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं चिट्टा वहाँ मिलता है? अपराध का कारण ही यही है। उसका नशा करे, 1000 रुपये रोज नशा, वो दुकानदार की चोरी करेगा, दुकानदार पकड़ लेगा, पल्ले कुछ नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। जय श्री राम कर लें, ठीक है जी। अब कर लें। हमारे राजकुमार के शिव मंदिर के ताले तोड़ दिए, सिर्फ नशेड़ी है वो। अपराध इसी से शुरुआत होती है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।